हेलो नमस्कार। आज हम पढ़ने वाले हैं भौतिक विज्ञान के पहले चैप्टर को, जिसमें हम पढ़ेंगे वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र। तो सबसे पहले हम वैद्युत आवेश को पढ़ेंगे तथा इसके क्षेत्र के बारे में जानेंगे। तो क्षेत्र बाद में पढ़ेंगे, पहले हम लोग पढ़ते हैं वैद्युत आवेश के बारे में। तो वैद्युत आवेश को पढ़ने से पहले थोड़ी सी इसकी कहानी है, वैद्युत आवेश उत्पन्न कहाँ से हुआ इसके बारे में पढ़ना है। तो देखिए, यूनान के वैज्ञानिक थे थेल्स नाम के वैज्ञानिक। 2500 आज से लगभग 2500 वर्ष पहले इन्होंने एक ऐसे पदार्थ की खोज की या फिर एक ऐसे पत्थर की खोज की जिसको ऊन से रगड़ा जाए अगर, तो ऊन से रगड़ने के बाद वह छोटी छोटी वस्तुओं को अपनी तरफ खींच सकता था। अंबर नामक पदार्थ की खोज की। इस अंबर नाम के पदार्थ को इसको ऊन से रगड़ने पर अपनी तरफ छोटी छोटी वस्तुओं को खींच सकता था। जैसे कागज़ के छोटे छोटे टुकड़े को या फिर तिनके को, छोटे छोटे पदार्थों को अपनी तरफ खींच सकता था। ये उस समय नई चीज़ें थी, इसलिए सबको आश्चर्यचकित कर रही थी। तो उस समय बहुत ज़्यादा सब लोग नहीं ध्यान दिए, सबको लगा ये जादू टोना कोई भूत प्रेत वाली कहानी है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। लेकिन समय धीरे धीरे जब बढ़ा तो इसके बाद एक और वैज्ञानिक आए सन 1600, इसके लगभग 2000 साल बाद 1600 ईस्वी में गिलबर्ट नामक वैज्ञानिक, इंग्लैंड के वैज्ञानिक हैं। इन्होंने इसके बारे में बताया कि केवल अंबर नाम के पदार्थ से ही नहीं, चाहे जो दो वस्तुओं को अगर रगड़ा जाए तो वह अपने से छोटी छोटी वस्तुओं को खींच सकता है। जैसे कांच को रेशम से अगर रगड़ा जाए, तो कांच में वह ऐसा गुण आ जाता है कि वह कागज के छोटे छोटे टुकड़ों को अपनी तरफ आकर्षित कर सकता है। जैसे इसी को मार्कर को अगर बाल में रगड़ के या फिर और कहीं घर्षण करा के कागज के छोटे छोटे टुकड़ों को खींचे तो वो अपनी तरफ आकर्षित कर लेगा। तो यह गुण देखा गया और इसमें ये बताया गिलबर्ट कि यह गुण सभी में पाया जाता है, जिसमें को भी आपस में रगड़ेंगे या फिर उसको घर्षण कराएंगे, घर्षण कराने के बाद उसमें एक अलग प्रकार का आवेश या फिर एक प्रकार का ऊर्जा या फिर शक्ति उत्पन्न हो जाती है कि वह छोटे छोटे वस्तुओं को खींच सके। तो यही गुण के बारे में हम आगे पढ़ने वाले हैं, इसी गुण के बारे में या फिर यही आवेश का गुण ही है। तो आगे देखते हैं वैद्युत आवेश के बारे में। वैद्युत आवेश की उत्पत्ति यहीं से मानी जाती है, उसका इतिहास यही है। इसके आधार पर वैद्युत आवेश का वह गुण, वैद्युत वस्तुओं का वह गुण जिसके कारण उसमें हल्की वस्तुओं को अपनी ओर खींचने की शक्ति आ जाती है, वैद्युत आवेश कहलाता है। तो वैद्युत आवेश वही है कि वह वस्तुओं का वह गुण, कोई भी वस्तु हो, जैसे कांच है, रेशम से रगड़ रहे हैं तो कोई भी वस्तु हो, उसको अगर हम रगड़ेंगे किसी भी वस्तु से तो उसमें हल्की वस्तुओं को अपनी तरफ खींचने की शक्ति आ जाएगी। तो इसी शक्ति को बोलेंगे वैद्युत आवेश। तो वैद्युत आवेश क्या है? वैद्युत आवेश सिंपल है। वैद्युत आवेश एक ऐसा गुण है किसी भी पदार्थ का कि उसमें वस्तुओं को रगड़ने पर, उसमें दूसरे वस्तुओं को रगड़ने पर छोटी छोटी वस्तुओं को एक प्रकार की ऊर्जा आ जाती है कि छोटी छोटी वस्तुओं को खींच सकता है। तो वैद्युत आवेश के बारे में था, वैद्युत आवेश की परिभाषा है। इसके बाद वैद्युत आवेश के प्रकार के बारे में देखा जाए तो वैद्युत आवेश दो प्रकार के होते हैं। नंबर एक धन आवेश, नंबर दूसरा ऋण आवेश। धन आवेश और ऋण आवेश की उत्पत्ति कैसे होती है इसके बारे में डिटेल से पढ़ना है। तो सबसे पहले देखते हैं वैद्युत आवेश के बारे में। तो वैद्युत आवेश अगर देखा जाए तो कांच को अगर रेशम से रगड़ा जाए, मान लीजिए कांच है और उसके बाद यहाँ पे रेशम है, एक दूसरे को रगड़ के यहाँ पे रख दिए, रगड़ेंगे तो ये इसमें भी छोटे छोटे वस्तुओं को खींचने का गुण आएगा। तो यहाँ पे रगड़ेंगे और रगड़ के रख दिए। उसी तरह से सेम टू सेम दूसरी इसी की तरह से कांच रेशम जैसे यहाँ लिए हैं वैसे यहाँ पे भी लेंगे, यहाँ पे भी कांच रेशम को आपस में रगड़ कर यहाँ पे रख देंगे। उसके बाद सेम टू सेम इस कांच रेशम का एग्जाम्पल के साथ एक एग्जाम्पल और ले रहे हैं, आबनूस और बिल्ली की खाल। आबनूस को बिल्ली की खाल से रगड़ने पर इसको भी यहाँ पे रख देते हैं। उसके बाद दूसरे इसी तरह से दूसरे आबनूस को इसके किसी दूसरे बिल्ली की खाल से रगड़कर आपस में दूर दूर रख देते हैं। तो जब इसको रखेंगे तो यहाँ से आबनूस, यहाँ से कांच, यहाँ का कांच, ये दोनों अलग अलग कांच है। ये दोनों कांच को जब आपस में ले आते हैं रगड़ के, जब इसको आवेशित करना है, इसको आवेशित घर्षण करा के यहाँ दूर दूर रखेंगे तो इसमें आवेश आ जाएगा, इसमें भी आवेश आ जाएगा। तो जब आवेश आ जाएगा तो इस आवेश को, इस दोनों पदार्थ को आपस में नज़दीक लाएंगे। दूर था, नज़दीक लाएंगे। तो जब नज़दीक लाएंगे या फिर स्वतंत्र रूप से दोनों को आपस में नज़दीक ला के लटका देंगे तो इसमें देखेंगे कि इसके बीच जो पदार्थ, इस दोनों पदार्थों के बीच जो गुण है वो प्रतिकर्षण का गुण है, या फिर ये दोनों एक दूसरे को धक्का देंगे, दूर भगाएंगे, नज़दीक नहीं आएंगे तो दूर भगाएंगे। तो इसी को देखना है। यहाँ पे
यहाँ पे आए, यहाँ पे ये दूर भगाएंगे, यानी कि खींचेगा नहीं, नज़दीक नहीं खींचेगा, दूर भागेगा। तो दूर भागने की क्रिया को बोलते हैं प्रतिकर्षण। प्रतिकर्षित होगा, आकर्षित नहीं, प्रतिकर्षित, प्रतिकर्षित होगा। उसी तरह से सेम टू सेम अवनुष की छड़ को और दूसरे वाले अवनुष की छड़ को जब यहाँ पे दोनों आपस में रगड़ के, यहाँ पे दोनों आपस में रगड़ के रख दिए हैं, तो इसके बाद यहाँ पे दोनों अवनुष को ले आएंगे नज़दीक नज़दीक। तो यहाँ पे देखेंगे इसका गुण यहाँ पे भी सेम टू सेम रहेगा, स्वतंत्र रूप से लटकाएंगे। तो जब यहाँ पे नज़दीक आएंगे तो एक दूसरे को धक्का देगा और दूर भागेगा। तो जब दूर भाग रहा है तो इसलिए बोल रहे हैं प्रतिकर्षित हो रहा है, प्रतिकर्षित या फिर प्रतिकर्षण का गुण। प्रतिकर्षित हो रहा है। अब देखिए, अब इसके बाद अवनुष की छड़, इस अवनुष की छड़ को करेंगे तो यहाँ पे प्रतिकर्षित गुण दिखेगा। अब अगर हम इस कांच की छड़ को और इस अवनुष की छड़ को, या फिर इस कांच की छड़ को या फिर इस अवनुष की छड़ को, चाहे जिसको, एक कांच लेना है एक अवनुष लेना है, अगर एक कांच की छड़ को और दूसरे अवनुष की छड़ के पास ले जाके लटका दें तो यहाँ पे ये दोनों अलग हो जाती हैं। यहाँ पे इस क्रिया से अलग होती हैं, यानी कि यहाँ पे अगर प्रतिकर्षित हो रहा था तो यहाँ पे आकर्षित होगा। ये स्वतंत्र रूप से लटकाएंगे तो यहाँ दूर दूर न जाके नज़दीक नज़दीक आ जाएंगे। तो इस क्रिया को बोलते हैं आकर्षण। यहाँ पे आकर्षण हो रहा है, यानी कि ऐसा कोई गुण या फिर ऐसा कोई बल यहाँ पे लग रहा है कि इसको खींच रहा है, इसको दूर भगा रहा है। तो कब कोई चीज़ दूर जाती है, कब कोई चीज़ नज़दीक आती है, इसको समझते हैं। तो इसको समझने के लिए देखिए, यहाँ पे प्लस, अगर जो भी चार्ज रहेगा, यहाँ पे चार्ज दो प्रकार के, धन आवेश और ऋण आवेश। अगर धन धन हो तो ई धन धन, अगर धन धन या फिर प्लस प्लस नज़दीक नज़दीक हो तो इसके बीच में हमेशा प्रतिकर्षण लगेगा। प्लस प्लस के बीच में प्रतिकर्षण लगता है, दूर दूर जाएगा। प्लस प्लस के बीच में प्रतिकर्षण दूर दूर जाएगा। अगर माइनस माइनस है तो ये तब भी यहाँ पे प्रतिकर्षण ही दूर दूर तब भी जाएगा। अगर कहीं विपरीत है, प्लस माइनस है, तब आकर्षण लगेगा। इसको ध्यान रखना है, ये इसी से समझ में आएगा आवेश के बारे में। आवेश दो होता है, धन और ऋण। तो धन और ऋण में इसके बीच संबंध होता है, प्लस प्लस के बीच प्रतिकर्षण, माइनस माइनस के बीच प्रतिकर्षण, प्लस प्लस के बीच आकर्षण। तो यानी कि यहाँ पे प्रतिकर्षण लग रहा है, यानी कि यहाँ पे जो आवेश है, यहाँ पे जो आवेश है वो समान समान है, या फिर वो प्लस प्लस है या फिर माइनस माइनस है, तभी ये दोनों एक दूसरे से दूर जा रहे हैं। यहाँ पे भी सेम टू सेम है। यहाँ पे अगर अवनुष के पास माइनस है या फिर प्लस है तो यहाँ पे भी प्लस है या फिर माइनस है, दोनों समान ही रहेंगे। यहाँ पे आकर्षण हो रहा है, यानी कि एक दूसरे से खींच रहे हैं, तभी तो यहाँ आकर्षण हो रहा है। इसीलिए यहाँ का आवेश देखा जाता है, प्रयोगों द्वारा देखा जाता है। कांच के पास जो आता है वो प्लस आता है, यहाँ पे देखा, जब इसके पास प्लस आएगा तो यहाँ पे भी सेम टू सेम क्रिया कर रहे हैं तो इसके पास भी प्लस आएगा। और अवनुष के पास, अगर अवनुष के प्रयोगों द्वारा इसका भी देखा जाता है तो इसका माइनस आता है इसके पास, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे भी माइनस आता है। अवनुष के पास, इसके पास माइनस थी, यहाँ पे भी माइनस। अब ये दोनों एक दूसरे को रगड़े हैं, एक दूसरे को घर्षण कराए हैं, कांच को रेशम को। तो जब इसके पास जितना प्लस आया उतना ही इसके पास माइनस भी आएगा, तभी इसकी तब वो बैलेंस होगा, नहीं तो नहीं। इसके पास प्लस है तो इतना ही माइनस भी आएगा। यहाँ पे भी अगर माइनस आया है तो यहाँ पे प्लस आएगा, यहाँ पे माइनस आया तो यहाँ पे इसके पास, इस बिल्ली की खाल के पास, बिल्ली की खाल जो है उस पर प्लस चार्ज आएगा, इस पर भी प्लस चार्ज ही आएगा, मतलब विपरीत चार्ज आएगा। तो देखिए, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे माइनस, इसका प्लस इसका माइनस जब नज़दीक लाएंगे, यानी कि भाई कांच का है प्लस है, अवनुष का है माइनस है, जब नज़दीक लाएंगे तो आकर्षण है तो होगा। तो इस क्रिया, इस तरह से यहाँ पे दो चीज़ हम लोग समझ लिए, प्लस और प्लस के बीच, प्लस और प्लस के बीच आकर्षण, या फिर माइनस माइनस के बीच समान आवेश रहेंगे तो प्रतिकर्षण, विपरीत आवेश रहेंगे तो आकर्षण। दोनों चीज़ें हैं, यही दोनों चीज़ें यहाँ पे देखना है।